ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2014 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 25 जून 1977। मुरली का सार, पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। मुरली के सार से स्पष्ट होता है कि आज बाबा ने क्या कहा होगा, क्या कहा होगा। संपूर्ण पवित्रता का राज समझाया होगा। पवित्रता, ब्रह्मचर्य, व्रत तो सभी को पता है, ब्राह्मण परिवार को पता है ना ब्रह्मचर्य व्रत। अभी और उसका क्या रहस्य है वो भी बाबा समझाते रहते हैं। तो आज है मुरली का सार, पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। पवित्रता अपनाई, ब्राह्मण जीवन में पवित्र जीवन अपनाया, बाबा की श्रीमत का पालन करते। पर अब उसी पवित्रता की संपूर्ण स्टेज क्या होती है तो आज बाबा समझाएंगे। हम सभी कहते हैं हम पवित्र रहते हैं, पर बाबा कहते पवित्रता में भी सब नंबरवार है। ब्रह्मचर्य व्रत तो सबने धारण किया है, पर ब्रह्माचारी कितने बने? ब्रह्मा बाबा का आचरण कितनों ने धारण किया है? इसमें हम सब नंबरवार है। तो आज पवित्रता की संपूर्ण स्टेज देखना किसे कहा जाता है। फिर चेकिंग होगी, क्योंकि बाबा समझाएंगे तो फिर ये भी कहेंगे ना कि अभी चेकिंग करो। फिर चेक भी करना है कि हम उस स्टेज पर कहाँ तक पहुंचे, कि वो पवित्रता की संपूर्ण स्टेज हमारे में आ गई है या अभी कितने परसेंटेज में आई है, या अभी हम वहां तक कितने परसेंटेज में पहुंचे हैं, पहुंच भी रहे हैं या कुछ धोखे में तो नहीं है। क्योंकि होता यही है, समझ लेते हैं कि हम कर तो रहे हैं, क्योंकि माया क्या कराती है, समझती है कि हाँ इनको कैसे हटाना है, तो हमारी बुद्धि में कहीं ये डाल देती है तुम चल तो रहे ही हो ना, कर तो रहे ही हो ना। तो ये भी तो संकल्प माया का है ना, जो हम ये सोच रहे थे कर तो रहे ही है, चल तो रहे ही है। पर पवित्रता की संपूर्ण स्टेज किसे कहा जाता है, इस पर बाबा आज समझाने देंगे। और फिर हम सब बच्चे चेक करेंगे कि हम उस स्टेज तक आए हैं। पवित्र जीवन सबको प्यारा लगता है, कोई ऐसा जो कहता हो नहीं हमको प्यारा नहीं लगता है, सबको प्यारा। और देखकर बाहर वाले भी कहते हैं ये जीवन तो बहुत वैल्यूबल है, काश हम होते। कोशिश करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, क्योंकि उनके पास बाबा का साथ नहीं है। समझते हैं कि यहाँ की पवित्रता बड़ी अच्छी है, पर अपनाने में डिफिकल्टी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा को साथ में नहीं लिया है। तो बाबा हम बच्चों को समझाना चाहते हैं कि अब उसी पवित्रता की संपूर्ण स्टेज किसे कहा जाता है। तो चले उन्हें बाबा के महावाक्य उसी तरह से सुनना जिस भाव से बाबा ने कहा होगा। और बाबा कितने ऊंच दृष्टि से हमको देखते हैं, हम उसी दृष्टि से अपने आप को देखें कि बाबा हमें कैसे देख रहे हैं, बाबा की क्या चाहनाएं हैं बच्चों से। हम कभी थोड़े में ही खुश हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है ना, बाबा चाहते हैं कि सारा ले, पर कई बार थोड़े में ही खुश होके बैठ जाते हैं। तो आज सुनते पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष 2 बातें देख रहे हैं। हर एक आत्मा यथा योग, यथा शक्ति, ऑनेस्ट और होलीएस्ट कहाँ तक बने। 2 बातें देखी, ऑनेस्ट और होलीएस्ट कहाँ तक बने। हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट
अर्थात बाप से ईमानदार। ऑनेस्ट का अर्थ क्या होता है? ईमानदारी ना। ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार, सच्ची दिल वाले बनने का लक्ष्य रख चल रहे हैं कि हम बाबा से ईमानदार रहें और सच्ची दिल रखें। बाबा ने कहा ना, सच्ची दिल पर साहेब राजी। ये सबको पता है, सबको पता है ना। तो चल रहे हैं ऑनेस्टी रखते हुए और सच्ची दिल रखते हुए, लक्ष्य रख चल रहे हैं। लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार है। ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार है, माना ईमानदार बनने में भी बच्चे नंबरवार है। किसके साथ? बाप के साथ। लक्ष्य है कि बाबा के साथ हम ईमानदार रहें, सच्ची दिल रखें। लक्ष्य सबका है, पर ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार है। ऑनेस्ट के कुछ पॉइंट्स बाबा ने बताए हैं, ठीक है। तो पूरे जो पॉइंट्स हैं 8 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स बताए हैं ऑनेस्टी के, माना ईमानदारी के। पवित्रता की संपूर्ण स्टेज, वहां तक पहुंचने के लिए 2 बातें जरूरी है, एक तो ऑनेस्ट और होलीएस्ट। तो ऑनेस्ट पे बाबा ने 8 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट है, जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। जितना ऑनेस्ट होगा, माना जितना ईमानदार उतना ही होलीएस्ट होगा। अभी हम सब सोचते हैं हम तो बाबा के साथ ईमानदार ही है, सभी सोचते हैं ना ऐसा, हर एक समझते हैं ना ऐसा कि ऑनेस्ट तो हम है ही है। पहले ऑनेस्टी समझ तो आ जाए ना। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सब बच्चों ने ये सुनी हुई है स्टोरी, है ना। तो चलो आज ऑनेस्टी की परीक्षा हो जाए। चलो, ईमानदार है चलो, पहला पॉइंट है, जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना ये प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं है। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण कर लेना ये प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं है, लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी, रियलिटी अर्थात सच्चाई, प्योरिटी अर्थात रियलिटी, रियलिटी अर्थात सच्चाई। ऐसे सच्ची दिल वाले, दिल वाला बाप के दिल तख्त नशीन है, और दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तख्त नशीन होते हैं। ये पहला पॉइंट है। ऑनेस्टी समझ आई? प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। प्योरिटी अर्थात रियलिटी, रियलिटी अर्थात सच्चाई। तो ऐसे सच्ची दिल वाले, दिल वाला बाप के दिल तख्त नशीन है, और दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तख्त नशीन है। तो ये पॉइंट तो समझ आ गया ना हम बच्चों को। दूसरा पॉइंट, तो पहले पॉइंट में ऑनेस्ट का अर्थ क्या निकला? होलीएस्ट, होलीएस्ट, और होलीएस्ट में भी रियलिटी, ठीक है ना, सच्चाई। दूसरा है ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार।
शब्द एक ही है ऑनेस्ट, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है, वो बाबा बता रहे हैं। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगावे। जो बाबा से हमें खजाने प्राप्त हुए हैं वो बिना बाबा की डायरेक्शन के किसी भी कार्य में नहीं लगावे। तो वो खजाने मालूम है कौन कौन से हैं? अगर मनमत और परमत परमान, मनमत और परमत परमान समय को, खजाने सुनो, समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ गवाते, स्वचिंतन की बजाय पर चिंतन करते हैं, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं। समझे? हमें खजाने मिले हैं, वो बिना बाबा की डायरेक्शन के हम यूज नहीं कर सकते। वो खजाने हैं कौन कौन से? समय, वाणी, कर्म, श्वास, संकल्प। अगर इनका मनमत परमत संग दोष में आकर इनको व्यर्थ गवाते हो, स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करते हो, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार का अभिमान में आ जाते हैं, तो इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मन मत के आधार पर चलते हैं, तो इसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। कहेंगे? हम सुन रहे हैं ना कैटेगरीज। ऑनेस्ट का अर्थ क्या है? सरसरी तौर पे हमसे कोई भी पूछे आप बाबा के साथ ऑनेस्ट हो, तो हर एक हाथ खड़ा करके कह देगा मैं हूं। तो आप बताओ, बाबा से जो हमें प्राप्त खजाने हुए हैं उनका मनमत या परमत परमान यूज कर रहे हैं या बाबा की डायरेक्शन परमान यूज करते हैं? अगर डायरेक्शन परमान यूज करते हैं तो ऑनेस्ट है। अगर नहीं तो श्रीमत के विरुद्ध यूज कर रहे हो तो ऑनेस्ट है? तो ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। ईमानदारी इसी को कहा जाता है ना, जो आपका हो उसी को यूज करो, जो आपका नहीं है उसको क्यों यूज करो? ईमानदारी तो यही होती है ना, जो आपकी चीज होती है वो आप यूज कर सकते हो, जो आपकी चीज नहीं है अगर किसी ने अमानत के तौर पर आपके पास रखी है और आप यूज कर रहे हो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अमानत में खयानत। ईमानदारी कहेंगे? कहेंगे ये बहुत ईमानदार है, बस हमारी चीजें यूज कर लेता है। नहीं कहेंगे ना, ईमानदार नहीं कहेंगे कि ये यूज कर लेता है अपने आप में बिना हमसे पूछे परमिशन लिए। समझे? तो वाणी, समय, श्वास, संकल्प, कर्म ये बिना श्रीमत के अगर यूज कर रहे हो तो फिर अमानत में क्या बात है? ये सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण की सेवा अर्थ दिए, तो जिस कार्य के अर्थ दिए उस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हो, मान लो जिस काम के लिए आपको ये खजाने दिए गए हैं उस काम में तो नहीं लगा रहे हो, दूसरे कामों में लगा रहे हो, तो यह अमानत में खयानत करना है। इसलिए सबसे बड़े से बड़ी प्योरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना। हम सब ने मान लिया प्योरिटी माना ब्रह्मचर्य है, और ब्राह्मणों को यह अभिमान भी हो गया हम तो ब्रह्मचारी तो है ही है, लेकिन ऑनेस्ट हैं या नहीं हैं वो समझे ही नहीं। तो प्योरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना। हर एक अपने आप से पूछो कि हम कहां तक ऑनेस्ट बने। चलो ये कौन सा पॉइंट? अभी दूसरा।
अभी हम दूसरे पॉइंट पे ही अपने आप को चेक करें तो कहीं ना कहीं ऑनेस्टी क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही है। मन मत परमत परमान, बाबा से प्राप्त हुई चीजें जो खजाने हैं उनको कहीं और यूज कर रहे हैं, जबकि इसके लिए मना किया गया है कि आप इसे इस्तेमाल नहीं करना कहीं और पर। जो आपको शक्तियां, जो भी खजाने मिले हुए हैं वो कहीं और यूज मत करना, विश्व कल्याण के लिए यूज करना। तो ये अमानत में खयानत हुई या नहीं हुई ना। अब तीसरी बात, ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सर्व प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना होगी। ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है कि सदा सर्व के प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना होगी। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे। संकल्प, बोल और कर्म द्वारा निमित्त और निर्माण होंगे। कौन? ऑनेस्ट। क्योंकि प्योरिटी की स्टेज ही बाबा ने बताया ऑनेस्टी, प्योरिटी की स्टेज, तो हाईएस्ट स्टेज तो पहले ऑनेस्टी से गुजरना पड़ेगा। तो तीसरा लक्षण सबके प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना, और चौथा सदा संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे। पांचवा, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो, हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो, सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव हो। ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो, सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव हो। सिक्स्थ पॉइंट, माना छठा पॉइंट, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो, हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो। सातवां पॉइंट, 6 पॉइंट लिख लिए। 6 पॉइंट था ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो। अगर ऑनेस्टी है तो आपको हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव होगा। सातवां पॉइंट, ऑनेस्ट अर्थात, अब ध्यान से सुनना, ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है बाबा जैसा है, बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है। जो है जैसा है, बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है। वैसे बच्चे जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। हाँ जी, ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाबा जो है जैसा है वो बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है ना। प्रत्यक्ष, कुछ छुपाया बाबा ने? कुछ नहीं। जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है। तो बच्चे भी वैसे हो ना। तो बच्चे जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, ये कहकर हम किनारे कर लेते हैं ना अपने आप को, बाबा आप तो सब जानते हो। कितने मीठे रूप से बोल देते हैं। बाबा जो जानते हैं वो हमें सब पता होना चाहिए।
हैं? और सब बातें हमको पता होनी चाहिए, बाबा जो जानता है। और बाबा सब कुछ बताता है जो बाबा जानता है। लेकिन बच्चे बच्चे क्या कहते हैं बाबा को? बाबा आप तो सब जानते ही हो ना, क्या बोलूं मैं आपको। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े से बड़ा सहज चढ़ती कला का साधन है। बहुत सहज साधन है खुद चढ़ती कला में जाने का, अगर आप स्वयं को बाप के आगे प्रत्यक्ष कर देते हो, माना स्पष्ट हो जाते हो बाबा के आगे। अगर आप स्पष्ट हो, प्रत्यक्ष हो, तो आपकी चढ़ती कला रहती रहेगी। अगर आप कुछ छुपा रहे हो, अंदर कुछ है बाहर कुछ दिखा रहे हो, तो ठहरती कला हो जाती है। क्योंकि सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, तो कौन सी कला हो जाएगी? ठहरती कला। जैसे कई बच्चे कहते हैं हमको ऐसी नीरस नीरस सा लग रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा है। चल खुद नहीं रहे और कहते बाबा कुछ चल ही नहीं रहा है। खुद खड़े हो, बाकी सब चीजें तो चल ही रही हैं, माना प्रत्यक्ष नहीं है, स्पष्ट नहीं है। ऐसे नहीं कहो कि बाबा आप तो सब जानते ही हो ना, ऐसे कह के तो सब कुछ खत्म कर देते हैं। बाबा कहते बच्चे बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करेंगे तो यह चढ़ती कला का साधन है। अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति है। जो आपने अपनी बुद्धि पर जो अनेक तरह का बोझा रखा हुआ है ना, अगर आप बाबा के आगे प्रत्यक्ष रहते हो, स्पष्ट रहते हो, तो आपकी बुद्धि पर से वो बोझा उतर जाएगा। ये बहुत सरल युक्ति है। स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना है। अगर आपने स्वयं को प्रत्यक्ष कर दिया, बता दिया कि बाबा मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपके पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट हो जाएगा, सहज हो जाएगा, स्पष्ट भी दिखाई पड़ेगा कि आपको अब क्या करना चाहिए। बाबा आपको वैसे ही डायरेक्शन देंगे। स्वयं की स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना है। अगर आपको स्वयं को प्रत्यक्ष करते हो, स्वयं को स्पष्ट करते हो, तो ये आप ही श्रेष्ठ बनोगे। ये श्रेष्ठ खुद को बनाने जैसा है, अगर आप अपने आप को प्रत्यक्ष करते हो और स्पष्ट करते हो। लेकिन करते क्या हो? क्या करते हो? हमें बाबा के सामने स्पष्ट प्रत्यक्ष रहना चाहिए, लेकिन हम सब बच्चे करते क्या हैं वो भी सुनो। कुछ बताते, कुछ छिपाते हैं। थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा बाकी आप समझ जाना बाबा। कुछ बताते, कुछ छिपाते हैं। और बताते भी हैं तो कोई सैल्वेशन के प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर, कुछ ना कुछ होने वाला होता है, उससे पहले थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे कि बहुत बड़ी मुसीबत और सब कुछ प्रत्यक्ष होने वाला हो, तो अपना स्वार्थ होता है, कोई प्राप्ति, कोई सैल्वेशन चाहिए होता है, तो बाबा को थोड़ा थोड़ा बता देंगे कि पता तो चल ही जाना है, तो इससे बेटर है कि मैं खुद ही बता दूं। तो बताते भी हैं तो कोई सैल्वेशन के प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर चतुराई से, ध्यान से सुनना, चतुराई से अपना केस सज धज कर, अपना जो केस होता है वो बड़ी चतुराई से सज धज कर मन मत और पर मत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे वह निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं कि जो हमारे साथ हुआ ना, उसके पीछे हमारा ऐसा कोई वो नहीं था। माना ऐसे पेश करेंगे जैसे इनके साथ बड़ा बुरा हुआ हो, बाबा के आगे भी और निमित्त जो बने होते हैं उनके आगे भी, बड़ी चतुराई से अपने केस को बड़ा सजा धजा के सज धज कर मन मत और पर मत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे वह निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं। होता क्या है,
कि मनमत परमत में हम आत्मा ही फंसी होती है, लेकिन अब बताना है, बाबा को बताना है या निमित्त भाई बहन को बताना है, तो कैसे बताएंगे? नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा हुआ था ना, तो हमको इस तरह से करना पड़ा था, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन करना पड़ा क्योंकि बचाना तो था ना खुद को। वो सीरियस कंडीशन हो गई थी, तो इस तरह से हमने लगाया। उस समय श्रीमत हम नहीं ले पा रहे थे, आप थे नहीं वहां पे, अवेलेबल नहीं थे, तो किसी भाई बहन से पूछ के हमने ऐसा किया है। बड़ी चतुराई से अपने आप को ऐसे निकाल लेंगे जैसे सारी गलती तो दूसरे की हो, अपनी कोई गलती ना हो। तो बड़ी चतुराई से अपना केस सज धज कर मनमत और परमत के प्लान को बड़ी अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे और निमित्त आत्माओं के आगे पेश कर देते हैं। भोलानाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ है। ये भी भोले, बाबा भी भोला और हम भी भोले। हाँ, भोलानाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है? क्या होती है उसकी रिजल्ट? क्योंकि बाबा को भोला समझा, निमित्त बनी आत्माओं को भोला समझा और खुद को इतना चतुर सुजान कि जो हुआ उसको ऐसे पेश कर देंगे, क्या होता है उससे? रिजल्ट क्या होती है? बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाँ जी का पाठ तो पढ़ लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। बाप दादा भी हाँ जी कर देंगे और निमित्त आत्मा भी हाँ जी कर दे। हाँ, तुम्हारे साथ तो बड़ा ऐसा हुआ ना। बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाँ जी का पाठ तो पढ़ लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। इस राज को जानते हुए नाराज नहीं होंगे, उनको और ही आगे बढ़ाने की युक्ति देंगे, राजी भी करेंगे। लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना फर्क होता है। एक राज से राजी करना और एक दिल से राजी करना फर्क होता है। बनने चतुर चाहते हैं, लेकिन बन जाते हैं भोले। कैसे? जो थोड़े में राजी होते हैं, हार को जीत समझ लेते हैं, है जन्म जन्म की हार, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो, अपने आप को सियाना, होशियार समझ विजयी मान बैठते हैं। देखा, बाबा और निमित्त बनी आत्माएं हमसे संतुष्ट हो गए। माना हमने जो बात की उनको भी ठीक लगी, इनके साथ ऐसा हुआ था, उनको भी राजी कर लिया। और क्या राज हुआ, क्या हुआ, समझ ही नहीं पाते। हार है, क्योंकि अभी तो आपने बड़ी चतुराई से अपनी मनमत परमत को ऐसे पेश कर दिया, लेकिन वो पूरे समय की जन्म जन्मांतर के लिए हार हो गई है। क्योंकि अभी जो हम करेंगे ना, वो एक जन्म का किस्सा नहीं है, ये जन्म जन्मांतर कल्प कल्प का किस्सा है। अभी जो हम बाबा के साथ करते हैं या जैसे रहते हैं या जो भी चतुराइयां करते हैं, समझते बाबा तो भोला है ना, भोला नाथ है, मान जाएगा, जो भी हुआ समझ जाएगा बाबा। अब बाबा तो अपना ही है, लेकिन वो अभी के लिए तो तुमको बाबा भी कह देंगे चलो अच्छा, हाँ जी चलो ठीक है, क्योंकि बाबा को तरस आ रहा है, रहम आ रहा है। तो बाबा कहते अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो, अपने आप को सियाना समझ, होशियार समझ, विजयी मान बैठते हैं। बाप को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम भी पड़ता है कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं। जो अपने आप को बहुत समझदारी का इन्होंने पर्दा डाल लिया है
कि हम तो ठीक थे, हमारे साथ ऐसा हुआ, ये इस तरह से हुआ, बाबा को बता दिया, निमित्त को सुना दिया, वो उन्होंने हाँ जी करके तुम्हारे को थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन खुद समझदारी का चोला पहनकर समझ लेते हमने तो जीत पा ली। ये पर्दे के अंदर अपना ही अकल्याण करने के निमित्त बन रहे हैं। फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बाप दादा ऐसे बच्चों के लिए कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है। क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे कि बाबा ने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। जो ये चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये क्या किया? तरस ही तो खाया बाबा ने तुम पर, क्योंकि तुम तो बड़ी चतुराई से अपने आप को मन मत पर मत को बहुत आराम से ऐसे कर रहे हो, नहीं बाबा वो था ना, नहीं बाबा ऐसा था ना, नहीं दीदी ऐसा हो गया था ना, कर रहे हैं ना हम, ये चतुराइयां कर रहे हैं अपने साथ। और थोड़े समय के लिए सोचते हैं चलो बाबा राजी हो गया, दीदी भी राजी हो गया काम, चलो छुट्टी। ये क्या है? बाबा ने ये समझ लिया है अब हमारे लिए, अगर जो ऐसे बच्चे करते हैं कि ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर सकते, इनकी भावी नहीं है। सोचो ये कितना बड़ा अकल्याण का ठप्पा लग गया, क्योंकि ये जो चतुराइयां करते हैं, जो स्पष्ट नहीं रहते, जो अपने आप को स्पष्ट नहीं रखते और बड़ी चतुराई से हैंडल करते हैं, वो इस समय तो कर लिया, लेकिन ये तो जन्म जन्मांतर के लिए अकल्याण का ठप्पा लग गया। अगर इस समय आप स्पष्ट रहते हो, सच्चे रहते हो और क्लियर रहते हो, क्लीन रहते हो, तो हमेशा के लिए भले आपका पुरुषार्थ आपको लग रहा है, लेकिन आप बाबा से स्पष्ट रहते हो, आप निमित्त से स्पष्ट रहते हो। तो भले अभी हमें कुछ ऐसा सुनने को मिले, नहीं है तुमने ये किया, लेकिन आपका भला ही होगा ना, भला ही होगा ना, जन्म जन्मांतर के लिए भला हो जाएगा। लेकिन जो झूठ बोल देते हैं, झूठे हो जाते हैं और बाबा के सामने कुछ और, निमित्त के सामने कुछ और, कैसे कैसे पेश करते हैं, तो क्या होएगा? बाबा ने ये समझ लिया, क्या कहेंगे बाबा, कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ की इसकी भावी नहीं है। 8वां पॉइंट, समझ रहे हैं हम सब क्या हो रहा है? हाँ, पवित्रता की संपूर्ण स्टेज किसे कहा जाता है, ऑनेस्टी किसे कहा जाता है? हम सब कहते हैं हम तो ईमानदार हैं जी, हम तो सच्चे दिल वाले हैं, सब कुछ बाबा हमारा जानते ही हैं। जो ये बोलते हैं जानते ही हैं, वो कुछ नहीं बताते होते, उन्होंने ये समझा तो सब जानते तो ही बाबा। बाबा कहते मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, जो मैं जानता हूँ वो तो मैं तुम्हें मुख द्वारा ही तो बता रहा हूँ ना। मैं भी ये कह सकता हूँ कि बच्चों को एक बार बता दिया आप तो ये जानते ही हैं, लेकिन रोज रिपीट कराता हूँ, कारण क्योंकि तुम माया की नगरी में हो, भूल जाओगे। मैं रोज रिपीट कराता हूँ और तुम यहीं पर छुपा छुपाई का खेल खेल रहे हो, मुझसे ही छुपा रहे हो। 8वां पॉइंट है, ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पे फाउंडेशन ना हो, किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन ना हो। ये भी बहुत गहरा पॉइंट है। कई आत्माओं ने अपने आप को बांधा होता है, यहाँ तक हम करेंगे उसके बाद देखते हैं क्या होता है, कर लेते हैं तो उसके बाद देखा जाएगा, माना ये करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये चलो ये तो चल ही रहे हैं, हम भी चल के इतना देख लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो बातों के आधार पर फाउंडेशन होते हैं, हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो, अनुभव के आधार पर फाउंडेशन हो और आपकी प्राप्ति के आधार पर आपका फाउंडेशन हो। आप ब्राह्मण बने, किसी बातों के आधार पर आपका फाउंडेशन है तो खत्म हो जाओगे, लेकिन अगर उन्हीं बातों के अनुभव के आधार पर आपका फाउंडेशन है, प्राप्ति के आधार पर आपका फाउंडेशन है, बात बदली और फाउंडेशन बदला। होता क्या है, आज कोई बात पर आपका फाउंडेशन पक्का हो गया, हाँ हाँ बाबा है, हाँ हाँ बाबा है, और कल को अगर बाबा ने वही बात चेंज कर दी तो
तो बाबा नहीं, बात बदली और फाउंडेशन बदला। बहुत ध्यान से सुनना इस पॉइंट पर। कई बच्चे अपने आप को इसी चीजों पे केंद्रित करके रख देते हैं और बहुत बड़ा नुकसान होता है। बात बदली और फाउंडेशन बदला, निश्चय से संशय में आ गया। पहले था निश्चय और फिर आ गया संशय। अरे बाबा ने तो मुझे ऐसा कहा था, ये कैसे हो गया? बाबा ने तो ये कहा हुआ था, ये क्या आ गया? कि बातों के आधार पर, बात के अनुभव के आधार पर नहीं, प्राप्ति के अनुभव के आधार पर नहीं, अगर फाउंडेशन है तो बात बदली होगी और फाउंडेशन हिल जाएगा। और फाउंडेशन हिला नहीं तो निश्चय के बदले संशय आ गया। और क्यों कैसे के क्वेश्चन में आ गया, उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे, जो क्यों क्या कैसे में आ जाता है। आज आपके अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ, तो आपको लग रहा है सब अच्छा है, बाबा मेरा है। कल को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, तो उस परिवर्तन में सारियों की स्थिति हिल जाती है। कारण क्योंकि सिर्फ उतने आधार पर चले जा रहे थे, आराम से सब चीजें अवेलेबल है तो बाबा मेरा है। अगर बाबा कहे अब तुम्हारा टेस्ट लिया जाता है, तुम कितना बाबा पे डिपेंड हो, हाँ, तो सब कुछ हिल गया। समझ रहे हो? इसलिए प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे अगर आप हिलते डुलते रहते हो और क्यों क्या के क्वेश्चन में जाते हो। ऐसा कमजोर फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर देता है। छोटी छोटी बातों में फिर संशय आने लगता है। कारण क्योंकि उसका फाउंडेशन पक्का नहीं है, उसका फाउंडेशन अनुभव के आधार पर नहीं है। प्राप्तियां तो हो रही हैं पर प्राप्तियों के आधार पर अनुभव नहीं है, इसलिए उसका फाउंडेशन पक्का नहीं है, कमजोर है। इसलिए वो जल्दी से जल्दी आत्माएं क्या क्यों कैसे ये क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे कहीं कहते हैं बहुत क्या क्यों उठते हैं, क्यों उठते हैं? प्राप्तियां तो की पर प्राप्तियों का अनुभव नहीं किया है। अनुभव की कमी के कारण फाउंडेशन पक्का नहीं है। ये बहुत गहरी बात है कि हर आत्मा शुरू शुरू में बहुत अनुभव करती है लेकिन याद नहीं रखती। उसके बाद फिर कहते बाबा ने हाथ छोड़ दिया। बाबा ने नहीं, हमने अपने अनुभवों का हाथ छोड़ दिया है। बाबा तो साथ ही है, बाबा कभी हाथ नहीं छोड़ता, बाबा साथ ही रहता है, लेकिन हम अपने अनुभवों का साथ छोड़ देते हैं। शुरू शुरू में हर बच्चे को अनुभव तो हो रहे होते हैं लेकिन वो बार बार याद करता है, 4 जगह बताता है, सुनाता है, उसका अनुभव पक्का हो जाता है। लेकिन वही जहाँ 3-4 साल होते हैं, ये तो सब होता ही रहता है, ये तो सब चलता है, वो कभी अपने अनुभवों को फिर याद नहीं करती आत्मा, इसलिए वो कमजोर पड़ती जाती है। तो अनुभव का हाथ नहीं है तो साथ नहीं है। फिर छोटी सी बात होती है और फाउंडेशन हिल जाता है। ऐसा कमजोर फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर देता है। जैसे आजकल की एक रमणीक बात, बाप के आगे क्या रखते हैं, एक कोई बात आई है बाबा के आगे क्या रखते हैं, बहुत रमणीक बात है। बाबा के आगे क्या रखते हैं कि 1970 तक पवित्र रहना था, 1970 तक पवित्र रहना था, अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है। इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं। कि बाबा ने कहा था 1976-70 तक तो विनाश हो जाएगा और फिर सतयुग आ जाना है, ठीक है, 70 आ गया, विनाश हुआ नहीं, तो इसका मतलब 1970 तक ही पवित्र रहना था। वो बाबा का कहा हुआ है, उतने तक ही रहना था, अब आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो कि बाबा के महावाक्यों को कैसे पकड़ते हैं। एक बहुत रमणीक बात बाबा के सामने आई है कि बच्चे ऐसे सोचते हैं कि 1970 तक ही पवित्र रहना था, अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं।
लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, निजी संस्कार है, हद के संस्कार नहीं है। ये आपका निजी संस्कार है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म तक की पवित्रता हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों का जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। समझ में आई कि जो बेहद के सन्यासी होंगे उनका तो अपवित्रता का संन्यास है। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी क्या? दी थी क्या कि 1970 तक पवित्र रहना? बाबा के सामने ऐसी बात आई कि बाबा ने पूछा, क्या बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी क्या? स्लोगन में भी ये लिखते हो कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा लो, यही लिखते हो ना? या बाबा ने आपको टाइम लिमिट दी है कि 1970 तक पवित्र रहना है? तो ये उस समय ऐसी बात आई थी, तो ये था कि विनाश होने वाला है, अब तो बस इस समय तक होना है तो तब तक रखना है, उसके बाद फिर देखा अरे ये तो 77 भी पार हो गया है, ये तो 77 आया भी और जा भी रहा है, जून चल रहा है। तो जो स्लोगन लिखते हो, बाप से सदा काल के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा लो, समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे जो समय के लिमिट पर पवित्र रहे? हाँ जी, समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? इससे सिद्ध है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है। माना उस पवित्रता के कारण जो आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा था, जो आपको अनुभव हो रहा था, वो आपको याद ही नहीं है। उस पवित्रता ने आपको क्या क्या दिया वो याद ही नहीं है। स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है, तो ऑनेस्ट बच्चों के ये लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट। समझा? ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? अच्छा, ऐसे सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर स्वयं के आधार मूर्त बनने वाले, हर कदम और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाले, सदा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुना और समझा? पवित्रता अर्थात होलीएस्ट, होलीएस्ट अर्थात ऑनेस्ट, ऑनेस्ट अर्थात होलीएस्ट। अब ये ऑनेस्टी कितनी है? जितनी ऑनेस्टी है उतनी पवित्रता है, उतने होलीएस्ट है। अब ऑनेस्ट की कैटेगरीज तो सबको पता पड़ गई, लक्षण क्या होते हैं ये भी सबको पता पड़ गया। अब हम देखें हम क्या सही मायने में ऑनेस्ट हैं? ईमानदार, सच्चे दिल वाले। इसी आधार पर तो सब कुछ हो जाता है। देखो, हम समझते हैं कि हम जिस तरह से खुश रहने चाहिए उस तरह से खुश भी क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ऑनेस्टी है नहीं, होलीएस्ट वैसे है नहीं, कुछ ना कुछ कमी हो रही होती है। तो है बाप दादा हमारे साथ, लेकिन वो नशा नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हम कर रहे होते हैं। वही चेक करना होता है, उसी को फिर चेंज करना। अब चेक नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे तो
बनेंगे कैसे? तो चेकिंग भी चाहिए और चेंज करना भी आना चाहिए। अब इतना सब पता पड़ गया कि ऑनेस्टी किसे कहा जाता है, पवित्रता किसे कहा जाता है, हाईएस्ट स्टेज किसे कहा जाता है, होलीएस्ट स्टेज किसे कहा जाता है, तो अब उसको धारण तो करें। मजा तो तभी है ना। ये सब बातें सुनना तो देखो सबको अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी बाबा ने मुरली चलाई, इतना गहराई में बाबा ले गए, सब कुछ बड़ा अच्छा बताया। अच्छा अच्छा करते रहेंगे या अच्छा बनेंगे भी हम सब अच्छे? अभी बनने का समय है। जो बाबा कह रहे हैं वो धारण करेंगे तो अच्छा बन जाएंगे। सिर्फ सुनकर अच्छा अच्छा तो सारी दुनिया ही कहती है। आप कोई भी भाषण सुनाएंगे, किसी का भी सुनाएंगे, बड़ा अच्छा सुनाया, बड़ा अच्छा सुनाया, सुनाया तो अच्छा, समझा कितनों ने? तो अभी बाबा की चाहना यही है कि जो बच्चे हैं वो समझ कर धारण करें। ओके, आज का वरदान, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक को सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए सर्व शक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। आज का स्लोगन, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। ओम शांति।